बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के मार्केट रैप के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज भी मार्केट्स आपकी तकरीबन 350 पॉइंट्स गिरी हैं और उन्होंने मार्केट ने 45,012 पॉइंट की क्लोजिंग दी है। और इसका मेन रीज़न वही इंटरनेशनलाइजिंग टेंशंस हैं और वोलेटाइल कमोडिटी प्राइसेस हैं। रशिया और यूक्रेन की जो ऑनगोइंग टेंशंस हैं उसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। इसका इफ़ेक्ट ग्लोबल मार्केट्स में भी आया और ग्लोबल मार्केट्स में एक नेगेटिव ट्रेंड की वजह से हमारी मार्केट भी इससे इफ़ेक्ट हुई और इसी इफ़ेक्ट की वजह से प्रीडोमिनेटली हमारे मार्केट्स जो हैं उसमें एक नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप हुआ है और हमारी मार्केट ने नेगेटिव परफॉर्म किया है। इसके साथ साथ आज अगर हम क्रूड प्राइसेस का जिक्र करें तो क्रूड प्राइसेस की और प्राइसेस में भी काफ़ी सब्सटैंशियल इंक्रीज हुई और क्रूड प्राइसेस जो है 4.26% की इंक्रीज के साथ उसने $94 और 05 सेंट्स की क्लोजिंग दी है। अब मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि जो आज की मार्केट है, मार्केट ने आज के डे में 45,362 पॉइंट्स का हाई रिकॉर्ड किया, वेयर एज मार्केट का जो लो था वो 44,698 पॉइंट का था। अगर आप मार्केट की मूव देखें तो मार्केट स्टार्ट से ही थोड़ा सा मार्केट ने जंप लिया है, लेकिन उसके बाद एक कॉन्टीन्यूस जो है मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहा। लेकिन इसमें खुशाइन बात यह हुई कि मार्केट के बिल्कुल क्लोज के करीब मार्केट में एक बड़ी बाइंग रैली आई है और मार्केट ने एक शॉर्ट कवरिंग किया, जिससे आपकी मार्केट अपने लो से तकरीबन 300 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है। और कल की मार्केट या कल के ओपनिंग सेशन में ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि अगर यह ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो मार्केट में फर्दर 200 से 300 पॉइंट का हम एक्सपेक्टेड गेन दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम आज की मार्केट के टॉप वॉल्यूम लीडर्स का एनालिसिस करें तो उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम WTL में रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद BOP, फिर टैली, TRG और TPL के शेयर्स थे। अगर हम इंडेक्स के पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स का देखें तो आज मारी, मिलर ट्रैक्टर्स, मिज़ान बैंक, UBL और पाको ये पॉजिटिव स्टॉक रहे। वेयर एज अगर हम नेगेटिव परफॉर्मिंग स्टॉक का देखें तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन TRG से आई। उसके बाद लकी, सेस, एंग्रो, कैपको और OGDC के शेयर्स हैं। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो ऑटोमोबाइल और कमर्शियल बैंक्स ने थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिखाई, लेकिन इसके बरक्स बाकी तमाम सेक्टर्स में एक नेगेटिव ट्रेंड रहा। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव ट्रेंड हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखा, जिसने क्यूमुलेटिव बेसिस पे 124 पॉइंट की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी। उसके बाद सीमेंट सेक्टर है जिसने 54 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी है। और उसके बाद फर्टिलाइज़र, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी, इंजीनियरिंग और इस तरह के मिसलेनियस सेक्टर्स हैं। अक्रॉस द बोर्ड हमने आज मार्केट में एक सेलिंग देखी। तो गोइंग फॉरवर्ड कल की मार्केट्स के लिए अगर हम एक्सपेक्टेड मार्केट ट्रेंड का एनालिसिस करें तो जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि RSI का जो इंडिकेटर है इसको हम यूज़ करेंगे एज अ मोमेंटम इंडिकेटर, रादर दैन कि से हम ये चीज़ देखें कि क्या चीज़ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो रही है। तो इसमें अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू में देखें यानी वीकली बेसिस का चार्ट देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है मार्केट में बनता हुआ, लेकिन अभी तक मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में नहीं आई है। इसी तरह अगर हम मीडियम टर्म हॉरिजॉन को देखें यानी डेली बेसिस को तो उसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही एस्टैब्लिश है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ है, एक बेयरिश सेंटीमेंट मार्केट में आ चुका है। लेकिन मार्केट्स अभी तक ओवरसोल्ड कंडीशन में फुली फॉल नहीं की गई हैं, उस कैटेगरी में मार्केट्स भी फॉल नहीं हुई हैं। इसके बाद अगर हम 30 मिनट्स यानी शॉर्ट टर्म हॉरिजॉन देखें तो उसमें एक चीज़ काबिल जिक्र आज ये हुई कि मार्केट्स जो हैं वो पहले उनका RSI 20 के लेवल पे फॉल हुआ और ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड पोजीशन थी। और इसके साथ ही मार्केट ने यहाँ से एक रिकवरी फेज शुरू हुआ और मार्केट जो है उसने आखिरी तकरीबन 1.5 घंटे में 200 से 300 पॉइंट की रिकवरी दी है। तो इसमें मैं आपको एक पॉइंट फर्दर गाइड करता चलूँ कि जब मार्केट में ओवरऑल बेयरिश सेंटीमेंट हो तो 40 का जो लेवल है RSI का, इसको आप ओवरबॉट ट्रीट करेंगे और यहाँ पे या इससे थोड़ा सा ऊपर बेयरिश ट्रेंड में आप अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करेंगे। और उसके बाद 20 या 25 का जो लेवल है ये ओवरसोल्ड का लेवल कंसिडर होगा और दिस इज़ द आइडियल लेवल कि आप इन लेवल्स पे
शेयर्स की पोजीशंस बिल्ड करें और ये आपको यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। जैसे कि आज की मार्केट में बिल्कुल क्लियर है कि जैसी मार्केट ने 40 से नीचे का RSI शुरू हुआ तो मार्केट जो है उसने वहाँ से एक शार्प जो है वो रिकवरी ली। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी सेंसिटाइज कर दूं कि मार्केट में जो मूव आ रही हैं ये फंडामेंटल बेसिस पे नहीं है। हमारी मार्केट जो है वो एक सेंटिमेंटल बेसिस पे रिएक्ट कर रही हैं, एक न्यूज़ पे रिएक्ट कर रही हैं और वो न्यूज़ आप सब जैसे जानते हैं कि इंटरनेशनल एस्केलेशंस हैं। अगर जैसे ही इंटरनेशनल फ्रंट पे कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट का न्यूज़ आ जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जिस तेज़ी से नीचे गई हैं उसी तरह एक शार्प रिकवरी भी ले सकती हैं। तो आई वुड एडवाइज़ कि जो हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्वालिटी शेयर्स बताए हैं वो इस टाइम बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं। तो आप एक लिमिटेड एक्सपोजर के साथ एक बाय ऑन टिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ एक्यूमुलेशन जो है वो इन लेवल्स पे कर सकते हैं और थोड़े थोड़े करके अपनी कैश को जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट कीजिए और इंशाल्लाह वी एक्सपेक्ट कि एज सून एज कि ये जो इंटरनेशनल आपका क्राइसिस है ये ख़त्म होगा तो आपका ये जो नेगेटिव सेंटिमेंट जैसी ख़त्म होना है तो इसके बाद आपकी मार्केट एक शार्प पॉजिटिव टर्न लेगी। दो तीन बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। एक तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हमारे बड़े स्ट्रांग आए, दूसरा हमारी फैटअप से जो है ग्रे लिस्ट से निकलने की खबर है। ये मार्केट के लिए फंडामेंटली बहुत अच्छी खबरें हैं और इंशाल्लाह जैसे ही टेंशनल टेंशन सबसाइड होती हैं, ऑयल की प्राइसेस थोड़ी नीचे आती हैं तो यू विल सी कि मार्केट्स में एक बड़ी शार्प रिकवरी भी हम देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, उसके बाद उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।